तो विद्यार्थियों, आज अपन यूरोपीय चित्रकला के इतिहास में यथार्थवादी कला आंदोलन का प्रभाव कैसे आरंभ हुआ, कहाँ से आरंभ हुआ, किन कलाकारों ने यथार्थवादी कला आंदोलन की शुरुआत की और यथार्थवादी कला शैली में किस तरह का कार्य किया गया, किन किन विषयों को इन कलाकारों ने प्राथमिकता दी और उस समय के कलाकारों का समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा और एक यथार्थवादी कला आंदोलन के इतिहास को इन्होंने संसार में बना दिया। इस पर चर्चा करते हुए बता रहा हूँ कि यथार्थवादी रियलिज्म आर्ट शैली सर्वप्रथम स्वच्छंदतावादी कला आंदोलन में से जो यथार्थवाद की ठीक पूर्व जो अपना स्वतंत्रतावादी कला आंदोलन जो चला आ रहा था, उसमें से यथार्थवादी कुछ प्रवृत्ति धीरे धीरे पनपने लगी और यह प्रवृत्ति कलाकार प्राचीन शास्त्रीय सभी कलाकारों ने कुछ यथार्थवादी प्रवृत्ति में जो वो इंटरेस्ट रखते थे, उन कलाकारों ने प्राचीन शास्त्रीय विषयों तथा इतिहास को छोड़ने का मन बना लिया और समकालीन जीवन जो वर्तमान समकालीन जीवन का चित्रण करने को आतुर हुए। उच्च वर्ग तथा धर्माधिकारियों के प्रति उनका भाव थोड़ा घटने लगा और मध्यम तथा निम्न वर्ग के सामान्य जनजीवन को कलाकार की धीरे धीरे सहानुभूति बढ़ने लगी। कलाकार अपना और समाज का संबंध समझने लगा और चित्रों में स्वयं को विभिन्न सामाजिक स्थितियों में अपने को उपस्थित एवं चित्रित करना आरंभ कर दिया था। धीरे धीरे अपनी चित्रशाला काव्यांकन करने लगा और स्वयं को जनता के समक्ष कलाकार के ही रूप में चित्रित किया है। यथार्थवादी कलाकारों ने शास्त्रीय विषयों की भांति शास्त्रीय नियमों की भी अवहेलना की। उन्होंने चारों ओर के संसार को जिस यथार्थ रूप में देखा, उसी अनुरूप चित्रित करने का प्रयत्न किया। उसे न सुंदर बनाने का और न ही कुरूप बनाने की चेष्टा की। आधुनिक कलाकार समाज का नियंत्रण नहीं मानता। यह प्रवृत्ति भी यथार्थवाद से ही आरंभ होने लगी थी। यथार्थवादी कलाकार प्राकृतिकतावाद एवं आदर्शवाद का भी विरोधी हैं। वह समाज की प्रताड़ना का अंकन अनिवार्य मानता है कि समाज
वर्तमान समाज किस स्थिति में है और जिस स्थिति में है उसी स्थिति का अंकन करना चाहता था। इसे हम सामाजिक यथार्थवाद भी कह सकते हैं, जिसमें वर्ग संघर्ष की प्रतिध्वनि भी कलाकार ने चित्रित की। इस आंदोलन का प्रमुख कलाकार गुस्ताव कुर्बे था। गुस्ताव कुर्बे का जन्म 1819 में फ्रांस में हुआ था। उनका जीवन काल 1819 से लगाकर 1877 तक 56 वर्ष तक इस जीवन काल में इन्होंने कई सारे कला के इतिहास में अपने कई सारे रिकॉर्ड कायम किए। और इस प्रकार कुर्बे ने फ्रांस के ओनासे क्षेत्र में एक धनाढ्य कृषक परिवार में जन्म लिया था, जो स्विट्ज़रलैंड की सीमा के निकट हैं। 1840 में वह पेरिस और वहाँ लूव्र में चित्रों की अनुकृति करने का प्रयास किया। साथ ही एक चित्रकार की दुकान पर उसे कुछ काम भी मिल गया। धीरे धीरे उसी की कला में प्रबल प्राकृतिकवाद उभरने लगा, जिस पर कैरेवेज्जो एवं वेनिस के कलाकारों का भी प्रभाव था। इस समय उसने दैनिक जीवन, व्यक्तियों, अनावरताओं, स्थिर जीवन, फूलों, समुद्री एवं प्राकृतिक दृश्यों के चित्र अंकित किए। प्राकृतिक दृश्य प्रायः हमेशा उसकी जन्मभूमि के निकटवर्ती पर्वतीय प्रदेश के हैं, जिनमें अनावरताओं, आखेटकों अथवा मृगों को भी बर्फानी वातावरण में समाविष्ट करके चित्रित किया है। दैनिक जीवन के चित्रों में उसने गरीबी का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। मृत्यु विषय के एक चित्र में 40 के लगभग मानवाकार आकृतियाँ भी हैं। वह धर्माधिकारियों से बहुत घृणा करता था और उसने शराब पिए हुए पुरोहितों का एक चित्र भी अंकित किया है, जिसे एक कैथोलिक धर्मानुयायी ने खरीद कर नष्ट कर दिया। इस प्रकार कुर्बे ने अपने जीवन काल में के कई सारे चित्रों का निर्माण किया, जिसमें कुछ कृतियों के नाम निम्न प्रकार हैं: स्नानमग्न युवती, तोता व तरुणी, सैन नदी किनारे में दो महिलाएं, ओना का दफन संस्कार, किसान, सामान्य स्त्री, पुरुष के चित्र, वन, प्रकृति, समुद्र, फूलदान वगैरह आदि, शंखतराश, कुत्ते के साथ कुर्बे आदि कई यथार्थवादी कृतियाँ हैं जिन्होंने निर्मित की। कुर्बे ने कहा था कि कला में शैलियाँ नहीं होती, केवल कलाकार होता है। संग्रहालय को 20 साल तक बंद रखना चाहिए ताकि आज के चित्रकार यथार्थ को देखकर ही चित्रण करेंगे। मैं केवल नैसर्गिकतावादी हूँ। कुर्बे ने जड़वाद को जन्म दिया। इससे आगे आज 20वीं शताब्दी में आज के साधु संतों का चमत्कार है, उसे चित्रण करना चाहिए। इससे आगे घनवाद, यथार्थवाद, विशुद्धवाद ने भी जन्म लिया। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर अपोलिनेक ने कहा कि कुर्बे एक घनवाद के जनक कलाकार थे। इसी प्रकार कुर्बे ने अथक प्रयास करते हुए यथार्थवाद में अपना एक निश्चित मुकाम हासिल किया, जो कि आज देश विदेश संसार के
कई आर्टिस्ट और कला के विद्यार्थी अध्ययन और अध्यापन को लेकर हम है वो उत्सुक रहते हैं। विद्यार्थियों, यूरोपीय कला के यथार्थवादी कला शैली का आज यहीं तक चर्चा करते हैं। धन्यवाद।